नमो बुद्धा। फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धा लिख दे। बहुत समय पहले की बात है। बुद्धा अपने अनुयायियों के साथ एक नगर में रहते थे। वह नगर घने जंगलों के बीच में था। उस नगर का नाम बुद्धा के ऊपर था। उसका नाम बुद्धा वैली था। इस गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव वाले बुद्धा की बातों को मानते थे। एक बार भगवान बुद्धा से मिलने के लिए एक चक्षुपाल उस गांव में आते हैं। कुछ समय के लिए वो बुद्धा के पास ही रुक के लिए बोलते हैं। बुद्धा जी अपने अनुयायियों से बोलकर उनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। चक्षुपाल को एक कुटिया ले जाकर बिठा देते हैं। मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गया, जैसे आप भूल गए। सब्सक्राइब करना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर कहानी शुरू करते हैं। चक्षुपाल एक अंधे व्यक्ति है जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। चक्षुपाल को 5 दिन हो गए वहां रुके। एक दिन बुद्धा के अनुयायियों ने वहां पर कुछ कीड़ों को देखा और कुछ मक्खियों को देखा। ये सभी मरे हुए पड़े थे। ये सब देख के अनुयायियों ने चक्षुपाल के पीठ पीछे उनकी बुराई करने लग गए और बोलने लग गए कि चक्षुपाल ने इन्हें मारा है, इन्होंने जीवित प्राणियों को मारा है, उनकी हत्या की है। चक्षुपाल की उस गांव में लोगों ने निंदा करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? भिक्षु बोले, देखा नहीं, पर इनकी कुटिया के पास मिले हैं। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो जीवों से प्रेम ना करे, और इस गांव में नया व्यक्ति चक्षुपाल ही आए हैं। बुद्धा ने कहा, जब तुमने देखा ही नहीं तो कैसे बोल सकते हो ये सब? कल रात को ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से ये जानवर मर गए, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। अनुयायियों ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो वो अंधे हो गए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। वह आंखों का इलाज करते थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। वह स्त्री की आंखों का ऑपरेशन करके नई आंख डाल देते हैं। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से उसने अंधा बनने का नाटक किया और मानने से इनकार कर दिया कि मैं ठीक हो गई। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ी रहा। पहले के जीवन का दंड इस जन्म में मिल रहा है। बुद्धा की इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो आपको वापस मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हमें अपने जीवन को साधा और उच्च विचारों के साथ जीना चाहिए। नमो बुद्धा।